हे फ्रेंड्स, मैं हूं विनीत पांडे और आप सभी का स्वागत है ग्रीनएक्स बिजनेस कंसल्टेंट के यूट्यूब चैनल पे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर में लिखे सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें और उसके बगल में बने बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, जिससे आपको मेरे आगे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे जापानीज कॉन्सेप्ट पोकायोके की। पोकायोके जो कि एक जापानीज कॉन्सेप्ट है और लीन मैन्युफैक्चरिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है और इसको जनरली इंडस्ट्री में यूज किया जाता है किसी भी प्रकार के ह्यूमन एरर को एलिमिनेट करने के लिए। अगर पोकायोके की बात करें तो पोकायोके को हम मिस्टेक प्रूफिंग के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जनरली देखा गया है किसी भी प्रोसेस में, किसी भी इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे मिस्टेक्स हैं जो कि ह्यूमन के एरर के कारण से होते हैं। तो अगर हम कोई ऐसा कॉन्सेप्ट यूज करके उस ह्यूमन एरर को अवॉइड कर सके तो उसको हम पोकायोके के नाम से जानते हैं। पोकायोके को फॉर्मुलाइज करने वाले जो क्वालिटी गुरु थे दीगो शिंजो, और इन्होंने 1980s के आसपास इस मेथड को अडॉप्ट किया था, जिससे मैन्युफैक्चरिंग में ह्यूमन के कारण से आने वाले एरर को एलिमिनेट किया जा सके या अवॉइड किया जा सके। और उसके लिए इन्होंने कहा कि पोकायोके को यूज करने के लिए बहुत ज्यादा कोई टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा इनोवेशन की जरूरत नहीं है। यू कैन eliminate the human error by improving the process by adopting the very small methodology। क्योंकि जो ह्यूमन एरर होते हैं उसके पीछे कई सारे रीजंस होते हैं और उन्होंने उस रीजंस को 10 कैटेगरीज में डिवाइड किया। जैसे कि इंसान काम करते करते भूल जाता है, उससे कोई गलतफहमी हो जाती है, उससे पहचानने में, आइडेंटिफिकेशन करने में गलती हो जाती है, उसके पास अनुभव की कमी होती है, कोई नया ऑपरेटर है और लैक ऑफ एक्सपीरियंस के कारण उससे गलती हो रही है। कई बार जानबूझकर भी लोग गलती करते हैं और कई बार लोग मस्ती में भी गलती करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई किसी का काम करने का तरीका बहुत धीमे होता है जिसके कारण से गलती होती है, और कई प्रोसेस पे स्टैंडर्ड्स नहीं होते जिसके कारण से गलती होती है। प्रोसेस चलते चलते अचानक से कोई सडन सरप्राइज आ गया जिसके कारण से गलती हो सकती है, या बहुत सारे लोगों को काम को तोड़ फोड़ करके करने की आदत होती है। तो इन सारे रीजंस के कारण से ह्यूमन मिस्टेक हो जाती है, जिसके कारण से हमारा डिफेक्ट जनरेट होता है। और पोकायोके कहता है कि अगर इन ह्यूमन मिस्टेक्स को ध्यान रखकर अगर हम कोई ऐसा कॉन्सेप्ट इन्वेंट कर दें, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट अपने प्रोसेस में लगा दें जिससे ह्यूमन मिस्टेक को अवॉइड किया जा सके, तो हमारा जो पर्पस है वो सॉल्व होता है। पोकायोके की अगर बात करें तो पोकायोके कोई बहुत बड़े इनोवेशन, बहुत कोई कॉस्टिंग की बात नहीं करता है। ये कहता है कि आपको डिजाइन फीचर में कोई बहुत ही नॉर्मल यूज करके, नॉर्मल चेंज करके एरर को प्रिवेंट करना है या उसके नेगेटिव इंपैक्ट को प्रिवेंट करना है। ये जनरली एक्सपेंसिव नहीं होते हैं, बहुत इफेक्टिव होते हैं और सबसे बड़ी बात है बेस्ड ऑन सिंप्लिसिटी होते हैं। पोकायोके प्राय 3 प्रकार के होते हैं। वन इज प्रिवेंट द एरर, ऐसे पोकायोके जिससे आप एरर को प्रिवेंट करते हैं, आगे नहीं होने देते हैं। दूसरा जो पोकायोके है वो डिटेक्ट द एरर करता है कि जब एरर हो गया उसके बाद वो डिटेक्ट करता है कि आपके प्रोसेस में ये गलती हुई है, आप उसको रोक सकते हैं इमीडिएटली। और तीसरे टाइप का पोकायोके होता है मिटिगेट द एरर, यानी कि गलती भी हो गई है, उसको डिटेक्ट भी नहीं कर पाया, लेकिन उसके रिस्क को वो कम कर देता है। बहुत बड़ा रिस्क ना होगा, कोई छोटा रिस्क ही होगा। अगर पोकायोके को आप समझना चाहते हैं तो उसको इस एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। मैंने एक फैन और सोप के एग्जांपल को लिया है और यहाँ पे एक प्रोसेस है जिसमें सोप को एक रैपर के अंदर पैक किया जाता है, और यहाँ पे गलती क्या है कि पैक होते वक्त कोई सोप पैकेट के अंदर बिना सोप के वो पैक हो जाता है। इसका जो इम्पैक्ट होगा, कस्टमर के पास बिना साबुन का रैपर पहुंचेगा और वो कंपनी के प्रति उसका सेटिस्फेक्शन खराब होगा। उसके लिए सिंपल सा एक पोकायोके डिजाइन किया गया। ये एक कन्वेयर है जिस कन्वेयर पे सोप पैक होके जाएंगे, यहाँ पे एक फैन लगाया गया और फैन को चालू कर दिया गया। अब इसको आप समझने की कोशिश करिए इस कॉन्सेप्ट से। सपोज ये फैन चल रहा है और एक पैकेट है जिसमें कि साबुन भरा हुआ है और एक पैकेट ऐसा है जिसमें कि साबुन नहीं भरा हुआ है। तो क्या होगा, जैसे ही कन्वेयर चला, हमने फैन चालू करके रखा है और उसके बाद उसमें से फैन में से एयर आ रही है, और ये साबुन जैसे ही आगे बढ़ेगा उसके अंदर अगर सोप है तो वो एयर उसको पुश नहीं करेगा, वो आगे निकल जाएगा। लेकिन अगर दूसरा रैपर जिसमें सोप नहीं है वो आगे बढ़ा, वो हवा से टकरा के अपने रास्ते से निकल जाएगा और उसको एक ड्रॉप बॉक्स में गिरा दिया जाएगा। तो कितना आसान पोकायोके आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने प्रोसेस में, और उससे आप ह्यूमन एरर को अवॉइड कर सकते हैं। दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं हमारे रेगुलर डेली लाइफ का। जैसा कि आप टॉप ए में देख रहे हैं, यहाँ पे 4 बर्नर है, 4 नॉब है, लेकिन आइडेंटिफाई करना कितना मुश्किल है कि किस नॉब से कौन सा बर्नर ऑन होगा। तो यहाँ पे हमेशा ह्यूमन मिस्टेक के चांसेस होंगे, गलती के चांसेस होंगे। कई बार गलत बर्नर ऑन हो जाएगा और कई बार गलत नॉब से गलत बर्नर चलाने में कई सारे मिस्टेक्स क्रिएट होंगे। तो उसके लिए सिंपल पोकायोके यूज किया गया। और यहाँ पे दूसरे स्टोप में आप देख सकते हैं कि हर नॉब के सामने उसका बर्नर डिफाइन किया गया। तो बाय सिंपली चेंजिंग द डिजाइन
बाय यूजिंग द पोकायोके कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखिए कितने आसान तरीके से ह्यूमन एरर को अवॉइड किया गया है। दूसरा एग्जांपल देखें, कई बार हमें दरवाजे खोलने में समझ में नहीं आता है कि उसको पुश करना है पुल करना है, तो यहाँ पे देखिए एक हैंडल लगाया गया जिससे पता चलता है कि यहाँ इसको डोर को अगर हम खींचेंगे तो ही ओपन होगा। यहाँ पे एक फ्लैट बार है जिससे आप पता चलेगा कि ये प्रेस करके ही डोर ओपन होगा, जबकि सी डोर में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं जहां पे हमें ह्यूमन मिस्टेक होने के चांसेस हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि कार का जो फ्यूल टैंक होता है उसमें एक कैप लगा होता है, नोजल लगा होता है। तो कार के फ्यूल टैंक में 3 तरह के पोकायोके यूज किया जाता है। पहले जो ये कैप है इसको एक थ्रेड से बंधा होता है जिससे जब आप कैप को खोलें तो ये आपके कैप को खोने ना दे। देन इसके अंदर एक ऐसा यहाँ पे कवर होता है जो आपके इस कैप को अंदर जाने से रोकता है। और तीसरा इसमें एक रैचेट होता है, जब आप कैप को टाइट करते हैं तो एक लेवल से ज्यादा वो टाइट नहीं होता है। तो देखिए किस तरीके से एक फ्यूल टैंक में 3 पोकायोके का यूज किया गया है। अगर ये पोकायोके नहीं होते तो क्या गलतियां हो सकती थी, आपने फ्यूल भराया और ये कैप को वहीं पे मिस कर दिया और ये ढक्कन बंद करके आ गया जिससे आपका फ्यूल यहां से वेपराइज होता रहा। या आपने इसको बंद तो किया, बंद करने के बाद इतना ज्यादा टाइट कर दिया कि वो दोबारा खुल नहीं रहा है, ये गलती भी हो सकती है। तीसरा, आपने जो ये वायर लगा हुआ है, अगर ये वायर न लगा होता तो कैप तो खोता ही खोता, आप बिना इसको भी बंद कर सकते थे। तो देखिए एक छोटे से फ्यूल टैंक में 3 पोकायोके का यूज किया गया है। ऐसे ही हम अलग अलग प्रोसेस पे पोकायोके यूज कर सकते हैं। जैसे कि ऑफिस का एरिया है, ऑफिस के एरिया में एक फॉर्म है जिसको फॉर्म को फिल करते वक्त कई बार गलती होती है और कई बार जरूरत से ज्यादा लोग उस पर साइन कर देते हैं, अपने कमेंट लिख देते हैं। जैसा कि इस फॉर्म में दिख रहा है, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन क्लियर नहीं है तो सबको साइन करना है। यहाँ पे मीडियम और हाई रिस्क ओनली पे साइन करना है, लेकिन वो नहीं पता रिस्क क्या है। जैसा कि दूसरे फॉर्म में पोकायोके में चेंज किया गया है, इस हाईलाइटेड एरिया में कोई भी साइन करने की जरूरत, कमेंट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये डार्क एरिया है, जबकि केवल ब्लैंक एरिया में ही साइन करने का रिक्वायरमेंट है। तो ये अगेन दिस इज एग्जांपल ऑफ पोकायोके। ऐसे ही यहाँ एक प्रोसेस में एक पार्ट में आप पोकायोके देख सकते हैं, जैसे कि ये एक स्लॉट बना है, इससे ये वायर निकलता है, लेकिन अगर इसका ओरिएंटेशन चेंज कर दिया जाए तो बाकी तीनों तरफ कोई भी स्लॉट नहीं है तो ये वायर नहीं निकल पाएगा। उसके लिए यहाँ पे एरिया बना दिया गया है, एक स्लॉट बना दिया गया टैब, जो कि यहाँ पे प्लेट में बने स्लॉट में ही एंट्री होगा, तभी ये मेरा सामने की तरफ दिखेगा। तो ये पोकायोके का एक और अच्छा एग्जांपल है। तो जैसा आपने भी फ्रेंड्स कई बार देखा होगा कि जब आप रास्ते में घर जाते हैं ऑफिस से, या ऑफिस से घर की तरफ, या घर से ऑफिस तरफ जाते हैं, आप बीच में भूल जाते हैं कि क्या काम के लिए मैं निकला हुआ था। या कई बार ऐसा होता है कि जब आप ऑफिस से घर की तरफ जाते हैं और आपको किसी स्टॉप पे रुकना होता है, स्टोर पे रुक के कोई सामान परचेज करना होता है, और वो भूल जाते हैं कि क्या सामान लेना था या किस स्टॉप पे रुकना था। ऐसा ही फ्रेंड्स वर्कर्स के साथ भी होता है, उनके साथ भी इस तरह के ह्यूमन एरर्स होते हैं। और जनरली काम करने के बाद वो शिफ्ट के अंत में भूल जाते हैं कि उन्होंने क्या काम किया था और किस तरीके से उसे करना था। या कई बार आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल्स में भी सुबह से शाम तक नर्स काम करते करते, दवा देते देते, पेशेंट से मिलते मिलते आफ्टरनून में भूल जाती हैं कि किस पेशेंट को कौन सी दवा देनी थी। और इसी तरीके से एक बिजी ऑफिस एडमिन कैन इशू अ रॉन्ग परचेज ऑर्डर टू अ क्रिटिकल सप्लायर। तो इस तरीके से हर प्रोसेस में हर जगह गलती के चांसेस होते हैं। अगर हम इस गलती के चांसेस को पोकायोके की हेल्प से अवॉइड न करें तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने क्रिएट हो सकती है। अगर प्रॉब्लम्स हमारे डिफेक्ट क्रिएट करें, जैसे पुअर प्रोसीजर या स्टैंडर्ड मशीन, नॉन कन्फर्मिंग मटेरियल और वॉन टूलिंग, अगर इसके कारण से कोई डिफेक्ट क्रिएट होता है तो उसके लिए हमारे पास ऑलरेडी एसपीसी स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल का मेथड है। लेकिन अगर ह्यूमन के मिस्टेक के कारण से कोई गलती होती है तो उसके लिए हमारे पास केवल पोकायोके ही एक अच्छा और सस्ता एग्जाम्पल है जिसको हम यूज करके उस मिस्टेक को अवॉइड कर सकते हैं, उस डिफेक्ट को अवॉइड कर सकते हैं। तो पोकायोके इज अ मिस्टेक प्रूफिंग टूल। इट इज अ पावरफुल टूल टू एलिमिनेट प्रॉब्लम्स ड्यू टू ह्यूमन एरर। अगर हम फ्रेंड्स पोकायोके को लगाते हैं अपने प्रोसेस में, उसको यूज करते हैं, तो डेफिनेटली हम अपने डिफेक्ट को अवॉइड कर सकते हैं और इसको हम यूज करके अपने प्रोसेस को इंप्रूव कर सकते हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें। फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को अपने पास यूज करना चाहते हैं तो नीचे दिए लिंक में आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट।